आज हम बात करेंगे मंगल से बनने वाले बंधन योग की और उसको हम प्रश्न कुंडली में कैसे देख सकते हैं। मंगल का जो बंधन योग होता है उससे हम काफ़ी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और लाइफ के काफ़ी इवेंट के बारे में हम जान सकते हैं और उनको आने वाले समय के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मगर जो मैं आज आपको एक स्टडी दिखा रहा हूँ वो प्रश्न कुंडली के उस मंगल उस मंगल के बंधन योग के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें एक प्रॉपर्टी का इवेंट होते होते रह गया और क्लाइंट ने मुझसे उस इवेंट के होने से पहले ही ये पूछा था कि क्या वो इवेंट हो पाएगा या नहीं। और जहाँ तक कि मेरे पास हॉरोस्कोप भी थी, मगर कैसे मैंने सिर्फ प्रश्न कुंडली से ही उनका जवाब दिया। और वो मैं आपको एक केस स्टडी और अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं दिखाता हूँ कि उस इवेंट को मैंने कैसे देखा। तो आप अभी हम प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं और मैं आपको वो इवेंट दिखाता हूँ। देखिए कोई भी इवेंट हो जीवन का, तो आप बहुत सिंपल रूल है, कॉम्प्लेक्स रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है प्रश्न कुंडली के। तो आप सिंपल प्रश्न कुंडली में एक रूल लगा सकते हैं भाव भावेश कारक का, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें प्रश्न कुंडली के बहुत कॉम्प्लेक्स रूल लगाने हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्रश्न कुंडली में जो हम मंगल के बंधन योग को देख रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक टेक्निक जो कि मंगल के बंधन योग से एक हम कोई इवेंट को कैसे देख सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि मंगल के और भी बंधन योग की अलग-अलग प्रेडिक्शन अलग-अलग इवेंट पे हो सकती है, वो डिपेंड करता है जातक का क्वेश्चन क्या है। तो सिर्फ हमें उस केस में मंगल को ही देखना है। मगर यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, और प्रॉपर्टी का इवेंट है तो समझ में भी आएगा आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी को जो सिग्निफाई करता है वो बेसिकली मंगल प्लैनेट ही करता है। तो ये केस स्टडी आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट के थ्रू ये दिखाता हूँ कि जनरली जब आप किसी भी इवेंट की बात करते हैं, तो आपको जनरली जानना होता है कि भई भाव भावेश कारक देखना होता है, और किसी-किसी केस में आप जो है प्रश्न में आप लगन, लगन लॉर्ड और बहुत अ, अलग जो चीज़ें होती हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। मगर इसमें हमने वो भी नहीं देखा, इसके अंदर हमने सिंपल इसको कोशिश की है कि हम इसको और सिंप्लीफाई करें। अब देखिए, जो चौथा घर होता है, वो प्रॉपर्टी का होता है। जो आप चौथा घर देख रहे हैं, यहाँ पे कर्क राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आएगी, तो ये प्रॉपर्टी का घर माना जाता है ना? और इसका जो कारक होता है, वो मंगल होता है। तो बेसिकली हमें इतना ही देखना है, और उस केस स्टडी में हम सिर्फ यही देखेंगे भाव भावेश कारक, और जो क्वेश्चन था वो क्या था। तो आपको मैं वो चार्ट दिखाता हूँ। देखिए वो चार्ट था, पूछने का जो समय था, जो जातक ने पूछा था, वो वो ये समय था, वो ये डेट थी। जातक ने पूछा था कि उनके जो फादर हैं, वो एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहते हैं, इससे आने वाले 1-2 वीक में, तो क्या वो इवेंट हो पाएगा या नहीं? तो उन्होंने काफ़ी ये बोला कि ऑलमोस्ट डील क्लोजिंग पे है, और ये लगभग जो डील है वो तय लग रही है कि वो होना ही है। और उन्होंने हॉरोस्कोप भी शेयर की थी, बट किसी वजह से मैं हॉरोस्कोप को देखना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि सबसे पहले मेरे सामने प्रश्न कुंडली ही मैंने लगाई। तो अब प्रश्न कुंडली में आप ये देखिए, जो जातक ने क्वेश्चन पूछा है तो वो जातक खुद हो गया लगन, और जातक के पिता का जो घर हो गया वो हो गया नवम हाउस। तो उसमें नवम हाउस में आपको राहु दिख रहा है, उस पे शनि की दृष्टि दिख रही है। और अगर आप देखोगे कि पिता से जो चौथा घर होता है वो पिता की प्रॉपर्टी हो गई, भावात भावम से। और उसका जो मालिक है 12th हाउस का, वो है चंद्रमा, तो वो भी राहु के साथ ही बैठा हुआ है। तो हमको छोटा-सा हमने पहले ये इतना चीज़ को असेस किया बेस्ड ऑन द असेंडेंट, कि इसमें असेंडेंट क्या होना चाहिए, तो बेसिकली असेंडेंट इसमें नवम हाउस होगा। अब इतना हमें पता चल गया, मगर हमको थोड़ा अगर हमको देखना है कि क्या इसमें प्रॉपर्टी का मंगल का बंधन योग बनता है या नहीं, तो आप देखिए प्रॉपर्टी का जो कारक है होता है वो प्लैनेट होता है मंगल। और वो मंगल जो बैठा हुआ है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, पाप कर्तरी दोष में, शनि और राहु के बीच में। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे, तो ये 4th हाउस का मालिक होके बैठा हुआ है। 4th हाउस प्रॉपर्टी को डिनोट करता है।
और 4th हाउस पे शनि की दृष्टि भी है, तो भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है जो कि मंगल है, और कारक जो कि स्वयं मंगल है वो भी पीड़ित है। तो भाव, भावेश, कारक तीनों पीड़ित हुए हैं इसमें, नवम भाव भी पीड़ित है। तो ये जब मैंने इवेंट के बारे में उनको बताया कि ये इवेंट मुझे होता हुआ नहीं लग रहा है, किसी न किसी वजह से ये डील कैंसल हो सकती है, तो उनको ये विश्वास हुआ नहीं उनको, क्योंकि ये था कि 99% डील क्लोजिंग पे ही है। तो एनीवेज उसके बाद जब 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे ये कन्फर्म किया, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए ये उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला है, आप देखिए इस चैट में आपको दिखाई देगा। उन्होंने बोला है कि डील डिडंट गेट थ्रू। तो आप ये देखिए इस डेट पे उन्होंने बोला था और ये डील नहीं हुई है। तो अगर कुंडली में वो योग था भी, जैसा कि उन्होंने पहले किसी से पूछा था और उन्होंने बोला भी ये डील हो जाएगी, मगर क्योंकि वो एक डबल कंफर्म करना चाहते थे, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो निमित्त ही कुछ ऐसा था कि प्रश्न कुंडली ही मैंने बनाई। तो अगर देखिए प्रश्न कुंडली में सबसे एक खास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका कनेक्शन जो है आपके वातावरण, आपके एटमॉस्फेयर से कितना अच्छा कनेक्ट हैं आप। तो अगर आपका कनेक्शन अच्छा है प्रकृति के साथ तो प्रश्न में आपको मास्टरी हो जाएगी। मगर उससे पहले आपको बेसिक ज्योतिष के कुछ रूल्स पता होंगे तो प्रश्न में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आपको ये छोटी-सी मैंने टेक्निक बताई है, आप इसको इस तरीके से लगा के देखिए और आपको पता चल जाएगा कि जो भी इवेंट आ रहा है, तो आप अगर स्पेसिफिकली कोई प्रॉपर्टी का इवेंट आता है, तो ये प्रॉपर्टी का इवेंट आप बता सकते हैं मंगल का, इस तरीके की ये टेक्निक लगाकर। मंगल की और भी बंधन योग की टेक्निक होती है। हर हर प्लैनेट का एक बंधन योग होता है, चाहे वो शुक्र हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, और हर प्लैनेट के हिसाब से जब आप वो क्वेश्चन समझेंगे तो आपको वो पता चलेगा। एक्चुअली बंधन योग जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो ये सिंपल एक मैंने इवेंट बताया है। तो आप इसको लगा के देखिए, आपको कहीं न कहीं अगर आप प्रश्न को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको इसका आंसर भी बिल्कुल सटीक मिलेगा। तो आप ये लगा के देखिए और मुझे बताइए कि कमेंट करके कि अगर आपके पास फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट आता है, तो आपको उस इवेंट के लिए आप प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं नहीं। तो होपफुली ये छोटी-सी टेक्निक आपको आपकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी में आपको हेल्प करेगी। तो आप ये लगाइए और जो अपनी प्रिडिक्टिव एबिलिटी है, उस क्वोटिएंट को आप शार्प कर सकते हैं।